नमस्कार। बीएड सेकेंड ईयर पेपर थर्ड, हम थर्ड यूनिट के बारे में अध्ययन कर रहे थे, विद्यालय गतिविधियों का प्रबंधन। इसके अंतर्गत हमने विद्यालय कैलेंडर और समय सारणी के बारे में पढ़ा था। और आज हमारा टॉपिक है शाला अभिलेख। क्या होता है शाला अभिलेख? शाला अभिलेख जो विद्यालय के अंतर्गत कोई भी स्टॉक से संबंधित है, कर्मचारी उपस्थिति से संबंधित है, छात्र उपस्थिति से संबंधित है, या फिर जो पाठ्यक्रम किस प्रकार करवाया जा रहा है वो दैनिक डायरी से संबंधित जो लेखा जोखा होता है, जिनके अंतर्गत वो होते हैं अभिलेख, जिनके अंतर्गत वो लिखे जाते हैं, वो अभिलेख कहलाते हैं। तो वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 3 प्रकार के होते हैं: सामान्य अभिलेख, वित्तीय लेखा अभिलेख और संस्थापन संबंधी अभिलेख। सबसे पहले हम लोग सामान्य अभिलेख देखेंगे कि सामान्य अभिलेख के अंतर्गत कौन कौन से रजिस्टर बनवाए जाते हैं। भाई आपको क्यों बताए जा रहे हैं? क्योंकि आप बीएड करके जाओगे, दिखती बात है, आप लोग विद्यालय में पढ़ाने जाओगे और हो सकता है आप लोग वहाँ पर प्रधानाचार्य हो, तो आपको वहाँ पर जाकर कौन कौन से रजिस्टरों के बारे में, आपको पूर्व में कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए रजिस्टर के बारे में, और अगर वहाँ पर इस प्रकार के रजिस्टर नहीं है तो आपको कौन कौन से रजिस्टर बनवाने होंगे। तो सामान्य अभिलेख के अंतर्गत है पत्र प्राप्ति रजिस्टर, मतलब कि कोई भी जो विद्यालय में गतिविधियां करवानी है या फिर किसी भी बारे में कोई जानकारी आगे भेजनी है, तो वो पत्र प्राप्ति, मतलब वो पत्र आते हैं, उनको हम लोग पत्र को पढ़कर वो कार्य, उनका जवाब देकर उन पत्रों को एक फाइल या फिर एक रजिस्टर के अंदर मेंटेन करते हैं कि वो पत्र कब हमें प्राप्त हुआ था और उसका जवाब हमने कब भेजा। फिर पर्यवेक्षण रजिस्टर, इसमें जांच से संबंधित रजिस्टर है कि समय समय पर हमने विद्यालय के अंतर्गत जो जांच की गई है, टीचरों से संबंधित है, विद्यार्थियों की मीटिंग से संबंधित है, तो उस प्रकार की जांच कब की गई है तो उसके बारे में उसमें लिखा जाता है। फिर है अध्यापक डायरी, यानी कि जो अध्यापक हैं जो कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तो वो अपनी एक डायरी बनाते हैं, डायरी उनको विद्यालय से दी जाती है, उसके अंतर्गत वो क्या पढ़ाने वाले हैं उसका लेखा जोखा वो लिखते हैं। वो आप लोगों ने इंटर्नशिप के दौरान देखी होगी डायरी। फिर है आदेश पुस्तिका, किसी भी प्रकार का मान लो विद्यालय से कभी किसी टीचर को बाहर भेजा जा रहा है तो एक आदेश के रूप में एक लेटर पैड पे लिखा एक डायरी होती है, उस पर लिखकर उसको मोहर वगैरह लगाकर उन्हें दिया जाता है ताकि वो आगे कार्य सरलता से हो जाए। इस प्रकार की आदेश पुस्तिका होती है। फिर है छात्र उपस्थिति, प्रत्येक टीचर जो कक्षा अध्यापक होते हैं, जो क्लास टीचर होते हैं, उनके पास ये छात्र उपस्थिति रजिस्टर होता है। वो विद्यालयों में ये लंच से पहले की एक अटेंडेंस होती है और लंच के बाद की अटेंडेंस होती है, रजिस्टर भी आप लोगों ने वहाँ देखा होगा, रजिस्टर होता है। फिर है कर्मचारी उपस्थिति, यानी कि जो टीचर है, अध्यापक है, वो विद्यालय कब आ रहा है, फिर साइन होते हैं, और कब विद्यालय से जा रहा है, इस प्रकार समय इस प्रकार का रजिस्टर होता है। फिर है परीक्षा परिणाम, परीक्षा से संबंधित जो रिजल्ट रजिस्टर भी एक वहां पर होता है, कक्षा के अनुसार एक रजिस्टर होता है, उसमें प्रत्येक कक्षा के रिजल्ट वहां पर उतारे जाते हैं, जैसे ग्रीन शीट होती है उसी प्रकार का ये रजिस्टर होता है। फिर छात्र प्रवेश पंजिका, जब बच्चे प्रवेश लेते हैं विद्यालय में तब इस प्रकार का रजिस्टर बनाया जाता है, जिसे छात्र प्रवेश पंजिका कहा जाता है। बच्चे से संबंधित जानकारी, उसकी जन्म की, कहाँ पर रहते हैं, अभिभावक कौन है, इस प्रकार से संबंधित सारी जानकारी उसमें दी होती है। फिर आता है स्कॉलर रजिस्टर। तो अब इन दोनों में क्या अंतर है? जो छात्र प्रवेश है वो प्रवेश के दौरान वो जो सारी जानकारी ली जाती है उसमें जन्म प्रमाण पत्र वगैरह सब ऐड किया जाता है, वो होता है। और स्कॉलर रजिस्टर क्या होता है कि बालक जब आया था तब से लेकर अभी वो अध्ययनरत है, प्रत्येक प्रधानाचार्य होता है या फिर सहायक हो, किसी को भी ये काम दिया जाता है स्कॉलर का, तो वो इसमें बच्चे की जो प्रगति होती है उससे संबंधित सारी जानकारी उसमें उतारते हैं। फिर आता है स्थानांतरण प्रमाण पत्र रजिस्टर। अब स्थानांतरण प्रमाण पत्र रजिस्टर यानी कि हो सकता है बालक को स्कूल से कहीं और स्कूल में प्रवेश लेना है, कुछ भी हो सकता है कि मतलब अगर वहाँ तक 5th तक की क्लास है तो 6 में अगर अन्य विद्यालय में लेना हो, या फिर माता या पिता के साथ ट्रांसफर हो जाता है तब उनको लेना होता है, तो इस प्रकार का वहाँ पर रजिस्टर होता है जिसके अंदर स्थानांतरण प्रमाण पत्र उनको दिया जाता है, और उसका जो ब्यौरा भी वहाँ पर रखा जाता है रजिस्टर के अंतर्गत कि किसको मतलब स्थानांतरण प्रमाण पत्र दिया गया है, सूचना समय। फिर है शुल्क मुक्ति रजिस्टर। अब शुल्क मुक्ति रजिस्टर यानी कि जो फीस माफी संबंधित होता है, भाई हम
भाई कमेटी बैठी, किसी ने फीस तो माफ कर दी, मान लो अगर उस बच्चे का अपने पास ब्यौरा नहीं है तो फिर वो पता कैसे चलेगा किस बच्चे की कितनी फीस माफ है। तो इस प्रकार का एक रजिस्टर बना होता है जिसके अंतर्गत किस कक्षा का बालक है, उसकी कितनी फीस माफ की गई है, क्योंकि फीस भी अलग अलग तरह से, किसी की पूरी माफ की जाती है, किसी की हाफ और किसी की चौथाई, ठीक है, तो अलग अलग तरह से होती है। तो उसका सारा लेखा जोखा उसमें होता है। फिर आती है बात वित्तीय लेखा संबंधी। वित्तीय लेखा संबंधी, वित्तीय यानी आप समझ जाइए कि धन से संबंधित जो भी होता है कि भाई खर्च वगैरह इससे संबंधित। फिर उसके अंदर आता है रोकड़ बही। रोकड़ बही ये जो राजकीय, जो गवर्नमेंट से हमें धन प्राप्त होता है विद्यालयों में, उसके बारे में उसके अंतर्गत लिखा होता है कि कितनी धनराशि आई है और कितना व्यय किया गया है, वो सारी जानकारी उसके अंतर्गत होती है। फिर है रोकड़ बही छात्र कोष, मतलब कि जो